हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रेनू चौबे। हर ट्यूसडे की तरह आज का सेशन भी कुछ अलग हटके है और इसके लिए है कि थोड़ा सा हम अलग सोचें। एक सेकेंड। कहते हैं ना, जब हम जैसे कि हम लोगों को अप्रोच करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है मैं मोदी केयर इंडिया में काम कर रही हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर हूँ। तो हम अधिकतर अवेयरनेस प्रोग्राम पर हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि उनको एक सच्चे सलाहकार की तरह उनको चीजें बताएं, समझाएं और वो अपने जीवन में अपनाएं। पर लोग कहाँ अटक जाते हैं, जो कि उनकी दकियानुसी जो सोच है उसी पर चल रहे हैं, कुछ हटकर सोचते नहीं है। अधिकतर टाइम अगर जब हम बात करें अपनी लाइफ में बहुत सारा चेंज ले आ सकते हैं। अगर एक हाउसवाइफ की बात करें तो अगर बात करेंगे तो बोलेंगे कि मैंने मेरा सोफा सेट चेंज कर दिया। किचन में जाओ तो किचन सेट चेंज कर दिया, टी सेट चेंज कर दिया, डिनर सेट चेंज कर दिया, बहुत सारा चेंजेस है, ठीक है। पर जब हम बात करते हैं कि माइंडसेट का क्या किया, तो माइंडसेट वहीं की वहीं पर है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो जब हम अप्रोच करते हैं उनको मोदी केयर के लिए, तो माइंडसेट ही ऐसी चीज है, जब तक वो चेंज नहीं होगा लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी पर आज की मेरा जो सेशन है कि माइंडसेट चेंज कैसे करेंगे हम, उसके लिए क्या किया। तो रीना जी हैं जो इसके ऊपर बताने वाली हैं। ओवर टू रीना जी। थैंक यू मैम। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना तिवारी भरूच से और मोदी केयर में मैं डायरेक्टर हूँ। तो जैसे कि मैडम ने बताया कि आज का हमारा टॉपिक ही है माइंडसेट का। सही में दोस्तों, आज मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पर गई थी। तो जब मैं उसको एक साल पहले ही बताई थी अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि मैं एक साल से मोदी केयर में को कर रही हूँ और मेरा जो माइंडसेट है परफेक्ट है, इसके कारण मैं ग्रो भी कर रही हूँ। तो फिर मैं आज वो नए घर घर में, उसका नाम बिमला है और वो नई घर में प्रवेश की है। तो जब मैं बिमला के घर में जाकर देखती हूँ तो उसको देखा कि उसने नया घर तो चेंज ही कर लिया, सोफा सेट चेंज कर ली, किचन में गई तो टी सेट भी चेंज कर ली, बहुत सारी चीज चेंज कर ली। तो मैं उसको पूछी कि बिमला, क्या तुम अपना माइंडसेट चेंज कर पाई हो? सब कुछ तो चेंज कर ली, लेकिन क्या तुम अपने माइंडसेट चेंज कर पाई हो? तो बोलती है, किस चीज के लिए तुम बता पूछ रही हो? मैं बोली, अरे मैं तुमको एक साल पहले ही बताई थी कि तुम पूछी थी ना कि हाँ तुम क्या कर रही हो। मैं बोली थी कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, बिजनेस में पहले भी कर रही थी, लेकिन मैं न्यू बिजनेस कर रही हूँ जिसका नाम है मोदी केयर। तो मोदी केयर में मैं क्या तुमको बताई थी, उसका पूरा डिटेल भी बताई थी, तुम जुड़ तो गई थी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा माइंडसेट चेंज हुआ है। सब कुछ तुम चेंज किया, लेकिन फिर भी कभी अभी भी तुम वही क्वेश्चन पर अटकी हुई हो कि इसमें क्या है। करना चाहती हो, जुड़ भी गई हो क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, लेकिन अभी तक तुम्हारा माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। तो चलो आज चाय पीते पीते मैं तुमको कुछ बातें बताऊंगी, हो सकता है इस बातों की वजह से तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाए, तो मेरे लिए और क्या चाहिए। तो मैं बिमला के साथ में चाय पी रही थी और उससे कुछ बातें की कि जैसे कि जब मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में बात कर रही थी, तो उसी सिलसिले में उसको बोले कि तुम कि बिजनेस में आने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। अब पॉजिटिव माइंडसेट क्या हो, कैसे होना चाहिए? क्योंकि तुम खोज रही थी कि हमको अच्छा कहीं से अच्छा इनकम आए, क्योंकि तुम भी बिजनेस कर रही थी, पहले मैं भी कर रही थी, दोनों साथ में शुरू किए थे, दोनों साथ में ही कर रही थी। आज तुम वहीं पर हो और मैं आगे बढ़ गई, तो तुमको देख के कुछ अजीब सा भी होता होगा। जलन तो नहीं बोलूंगी क्योंकि दोस्त हूँ, तो जलन तो बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा फील होता होगा। लेकिन मैं ग्रो क्यों की? क्योंकि मैं अपने आप में परिवर्तन लाई। परिवर्तन कहाँ लाई? क्योंकि तुमको मैं पहले बोली थी ना कि एक सॉफ्ट चेंज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम बोले हाँ हाँ बोल दी, लेकिन तुम अभी तक सब को चेंज नहीं की हो। अब सॉफ्ट चेंज और लेकिन मैंने तो कर लिया है, क्योंकि मैं 100% मोदी केयर के प्रोडक्ट को चेंज यूज करती हूँ। मैं हर इसको सब कुछ इसको यूज करती हूँ, तभी तो इसके बारे में मैं बखूबी तुमको, जब भी तुम कोई कुछ प्रॉब्लम होता है तो पूछती हो तो मैं 1 मिनट में बता देती हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर है। अब तुम इसमें और क्या होना चाहिए? सेल्फ यूज, जैसे मैं बताया कि मैं सेल्फ यूज करती हूँ, वैसे जब तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव हो गया तो तुमको सेल्फ यूज का भी माइंडसेट होना चाहिए कि जब तुम यूज करोगी
तभी तो किसी को बता सकती हो कि हाँ ये प्रोडक्ट क्या क्या है। तब यूज ही नहीं करोगी तो तुझे पता ही चलेगा कैसे चलेगा कि इसमें कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। इसलिए सेल्फ यूज करना बहुत ही जरूरी है। अब जब तुम बोले कि चलो ठीक है तुम इतना बोल रही हो, इतना नहीं बोल रही, सिर्फ यहाँ पर सबसे पहले बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं तुमको बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे जिंदगी में ग्रो आया और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जिंदगी में भी ग्रो आए। इसके लिए क्योंकि तुम अभी थोड़ा देर पहले की बात तुमको बताती हूँ कि तो अभी बच्चे को बार बार डांट रही थी। क्यों डांट रही थी? एक ही बात तो कि अभी मैं सिर्फ आधा घंटा भी तुम्हारे पास बैठी हूँ और तुम उसको कितना 50 बार एक ही शब्द को रिपीट की। अरे नहीं करूंगी तो फिर वो याद नहीं रखेगा ना, बार बार वही गलती करेगा, तो कैसे उसका एजुकेशन कैसे अच्छा होगा। तो यही बात तो मैं भी तुमको समझाना चाहती हूँ कि अगर मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ कि शॉपिंग करो, अपना दुकान चेंज करो, तभी तो क्योंकि तुम्हारा आदत क्या था, नीचे से छोटा छोटा सामान कम रहा है तो जाके लेके आना। इस आदत को चेंज हम करेंगे, अपना शॉप को चेंज करेंगे, तभी तो हम किसी बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। जब हम अपना आदत ही नहीं चेंज करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। यही चीज हमारे ऊपर भी लागू होता है। अब मैं तुमको डांटती हूँ तो तुमको बुरा लगता है, डांटती हूँ नहीं, प्यार से ही बोलती हूँ कि शॉपिंग कर लो, शॉपिंग करोगे तो, क्योंकि ये आप ये भी बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पहले से आया था उसको चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके लिए मुझे बोलना पड़ता है। इसको तुम बुरा मत मानना, मैं उसको ऐसे ऐसे बता रही थी। अब ये हो गया सेल्फ यूज का। अब जब तुम सेल्फ यूज कर रही हो तो फिर वो विमला बोलती है क्या, मैं तो सामान लाके आई हूँ ना, हम कितना लेके आई हो सामान, दिखा दो थोड़ा सा। जब वो सामान लेके आई, हम क्या बताओ, अब ये तुम लेके आए नेल रिमूवर लेके आई हो, हाँ ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? जब तुम यूज की तब तो तुम्हें अच्छा लगा। हाँ अरे मैं मुझे भी अच्छा लगा। अब मेरी फ्रेंड आई थी ना, वो भी लेके गई। अब क्यों लेके गई वो बताओ? वो तो बाहर से भी लेके आ सकती थी, लेकिन क्योंकि इसके एक वाइप में तुम हाथ का भी पैर का एक निकाल सकती हो, तो तुमको लगा कि नहीं यहाँ मेरा बचत हो रहा है और ये अच्छा भी है, क्वालिटी भी इसका अच्छा लगा तुझे, इसलिए तो तुम शेयर करी। तो कितना इजी है शेयर करना, जब तुम इसको यूज की तभी तो इसको तुम बता पाई कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तभी तो तुम्हारा तुमसे लेके गई। हाँ ये बात है तुम्हारा सही है। बिमला बोलती है मुझसे, अब वो मुझसे पूछ रही है विमला कि अच्छा मैं कुछ कुछ चीज ली तो मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन इसमें गारंटी क्या है? तो मैं उसको बताती हूँ कि प्रोडक्ट के क्वालिटी का माइंडसेट परफेक्ट होना चाहिए। जो हम प्रोडक्ट लिए कि अब प्रोडक्ट इसमें कितना है तुमको तो पता है, क्योंकि तुम तो थोड़ा ही ली हो, लेकिन मैं तो इतना से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं तो सभी 700 से अबो 700 के लगभग अभी प्रोडक्ट है और हर महीने नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो जब तुम इसमें जुड़े ही रहोगी, हमेशा शॉपिंग करते रहोगी, तब तो तुम्हें मालूम चलेगा ना कि अब इसमें प्रोडक्ट कितना है। अब जहाँ क्वालिटी का तुम बात कर रही हो, क्वालिटी का माइंडसेट परफेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें को तुम अच्छे, तुम क्योंकि शुरू से मैं तुमको बचपन से देखते आ रही हूँ कि तुम क्वालिटी पर बहुत ध्यान देती हो, अच्छा अच्छा ब्रांड का क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आती हो अपने घरों में, कोई भी लोकल ब्रांड का नहीं लेके आती हो। लेकिन बताओ तुम जो ये कोई भी सामान, एक क्रीम ही बता, मैं तुमसे पूछ लेती हूँ कि ये क्रीम का ढक्कन खोल दी, मालिक ने तुमको सूट नहीं किया, तो ये क्या वो कंपनी वाला वापस ले लेगा? तो बोलती है अरे नहीं ऐसा थोड़े होता है। इसीलिए तो बोलती हूँ कि तुम अच्छा क्वालिटी का यूज करती हो, लेकिन मोदी की एगो क्वालिटी में 100% का गारंटी मिलता है और उसमें समीर हर प्रोडक्ट में समीर मोदी जी का साइन किया हुआ रहता है। और ये तुमको जब उसको ढक्कन खोल के यूज भी करती हो, अगर तुम्हारे चेहरे पर कुछ उसके कारण इरिटेशन आ गया या एलर्जी हो गया, तो तुम उसको चेंज भी कर सकती हो या रिटर्न भी ले सकती हो। इसको बोलते हैं क्वालिटी, प्रोडक्ट के क्वालिटी का माइंडसेट परफेक्ट माइंडसेट। यहाँ 100% तुमको यहाँ मिल रहा है। अब तुमको हम बता दिए, प्रोडक्ट बता दिए, शेयर बताया, सेल्फ ही बताया। अब बताओ इसमें सेविंग कैसे करोगी? बाहर से तो तुम सामान लेके आ रही थी, वहां क्या सेविंग हो रहा था, लेकिन अभी मेरा जितना सेविंग हुआ उसमें तुमसे शेयर करती हूँ। मैं सेविंग कैसे होगा कि मैं तो सामान लाई तो वहां से कुछ नहीं मिल रहा था बाजार से, लेकिन यहाँ मैं जब मैं ला रही थी 5,000 का सामान, तो मुझे अप टू 20% का डिस्काउंट तो वही प्रोडक्ट पर ही मिल जाता है। जब मैं 5,000 का सामान लेती हूँ तो मुझे 500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। प्रोडक्ट ऐसा रहता है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ, तो हुआ ना मेरा यहाँ सेविंग।
उसी समय 500 का सेविंग उसको मैं अलग से रख लेती हूँ कि वो तो मेरा खुद का ही सेविंग हुआ। उसके बाद सबसे ये यहाँ लॉयल्टी का भी सेविंग अच्छा लगा, मनी सेविंग। अब कैशबैक मिलता है, कैशबैक 7 से 60% का हमारा जो जो रहता है, टाइटल रहता है, जैसे 7%, 10%, 50%, जैसे जैसे हम ग्रो करते हो वैसे वैसे हमारा टाइटल चेंज होता है, उसके अनुसार हमारा बोनस आता है। तो यहाँ मनी सेविंग भी हुआ ना, ओनली एक दुकान चेंज करने से। अब फिर लॉयल्टी, अब तुम पूछोगे अरे ये लॉयल्टी क्या है, क्योंकि तुम तो अपना माइंडसेट चेंज ही नहीं की हो ना अभी तक, इसीलिए तुमको बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। अब इसमें लॉयल्टी इनकम क्या होता है, अब तुम इतना सालों से ब्रांडेड प्रोडक्ट ला रही हो लेकिन कोई तुमको लॉयल कस्टमर नहीं मानता है। लेकिन जब मैं इसमें जुड़ी ना तो मुझे कंपनी लॉयल कस्टमर मांगती है, और मुझे हर 6 महीने के बाद 7वां महीना में प्रोडक्ट उसी अमाउंट का 5,000 का अमाउंट फ्री में देती है। ऐसे करके साल में 2 बार हुआ, फिर कंपनी तरफ एक अमाउंट अपनी तरफ से देती है, मतलब 3 बार 15,000 का सेविंग मेरा यहाँ पर हो रहा है। 15,000 का कूपन मुझे मिलता है लॉयल कस्टमर के रूप में, जिससे मैं सामान लेती हूँ। अब मैं उस सामान को सेल करूँ या यूज करूँ ये तो मेरे ऊपर है। तो वो यहाँ भी मेरा मनी सेविंग हो रहा है ना, लॉयल्टी मिल रहा है कि इतना इतना बड़ा अमाउंट का लॉयल्टी मिल रहा है, तो यहाँ भी मेरा सब कुछ यहाँ सेविंग हो रहा है। अब यहाँ टर्न ओवर का माइंडसेट मेरा यहाँ पर होना चाहिए। अब इसमें मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग माइंडसेट मेरा है, क्योंकि मैं जैसे मेरे जिंदगी में आया मोदी केयर और मुझे एक ये मुकाम पर पहुंचाया कि मैं किसी को ये उसकी जिंदगी को बदल सकती हूँ। ऐसे तुम्हारे अंदर भी ये जब इसको तुम करोगे ना तो तुम दूसरे की जिंदगी को बदल सकती हो। जो लोग भी, कितने लोग का नौकरी छूट गया है या लोग कितने लोग नौकरी बिजनेस की तलाश में है, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां तुम कम पैसा लगा लगा के अच्छा ग्रो कर सकती हो। अब बताओ तुम कहीं को भी बिजनेस शुरू कितना दिन से बिजनेस करना है, तो कितना तुम्हारा इनकम लगेगा। आज तक सब क्योंकि इनकम नहीं है इसलिए तुम नहीं कर पा रही हो, लेकिन कम लागत में इस बिजनेस को तुम कितना अच्छा ग्रो कर सकती हो ना, इसका तुमको अंदाजा नहीं है। अब इसमें तुम स्पॉन्सर माइंडसेट भी इसमें होना चाहिए, क्योंकि तब तुम किसी को बता दे तो स्पॉन्सरिंग भी तो तुम कर रही हो, किसी के जिंदगी में उसको ला रही हो, समझा रही हो, तो स्पॉन्सर तुम कर रही हो। अब इसमें तुमको इसमें क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट माइंड होना चाहिए इस बिजनेस में जब तुम आती हो, क्योंकि यहाँ तुमको रिस्पेक्ट मिलता है। तुम पहले बिजनेस करती थी, मैं भी करती थी, वहां मुझे कुछ नहीं मिलता था। आए लोग काम करवाए, अपना लेके गए, सेल हुआ, बात खत्म हुआ। लेकिन यहाँ तुमको लोग जानते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुमसे पूछते हैं और रिस्पेक्ट मिलता है हर जगह से। लेकिन ये सब तब होता है जब तुम इसमें सेल्फ यूज करती हो। तो ये मत सोचना कि हाँ मैं इसमें सेल्फ यूज नहीं करूंगी और मुझे ये सब मिल जाएगा, नहीं। सेल्फ यूज बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही तुमको ये सब मिलेगा। जितना भी मैं बता रही हूँ सब कुछ मिलेगा सेल्फ यूज के बाद। तो सेल्फ यूज तुम अपने ग्रो के लिए कर रही हो, ना कि मेरे ग्रो के लिए कर रही हो, अपनी सेविंग के लिए कर रही हो, अपनी मनी को बचाने के लिए कर रही हो। एक गृहिणी कैसे, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो यहाँ हम लोग गृहिणी बूंद बूंद से घड़ा भरने का काम करते हैं। अगर ज्यादा घड़ा भर रहा है तो हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन तुम अगर चाहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो टैलेंट है, मुझसे ज्यादा टैलेंट है, इतना सालों से मैं तुमको देखते आ रही हूँ, तो तुमको मुझसे ज्यादा टैलेंट है। तो तुम अगर तुम चाहो ना तो तुम मुझसे ज्यादा ग्रो कर सकते हो, ये तुम्हारे अपनी इच्छा के ऊपर है। इसके बाद नोबल कॉस्ट का माइंडसेट इसमें आना होना चाहिए, और हम लोग करते हैं क्योंकि किसी के जिंदगी में इतना बड़ा बिजनेस ला रहे हैं। जो अब बिजनेस क्या है, 65 करोड़ का ये जो कंपनी का टर्नओवर है 65 करोड़ का है। तो इस कंपनी की हम एक मात्र उसे अवॉव ही है, अभी तो कहाँ जाएगा उसका तो कुछ पता ही नहीं है, आगे ग्रो कर ही रहा है। अभी देखो, अब इसमें हम इस कंपनी के डायरेक्टर में हूँ, तो सोचो एक कंपनी है, अब ये इंडस्ट्री बन गई है, तो एक इंडस्ट्री का छोटा सा ही हिस्सा बन गई हूँ। तो और हिस्सा बन जब मैं बन गई हूँ, क्योंकि देखो तुम्हारा बात तो लोग तभी सुनता है जब तुमको इसमें ओहदा मिलता है, मान सम्मान मिलता है, सब कुछ आता है, तभी तुमको तुम्हारा बात सुनता है। तो तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी तो आना चाहिए ना कि लोग तुमको सुने। निगेटिव लोग कहाँ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो जहाँ पॉजिटिव इतना सारा है वहां निगेटिव तो आएगा आएगा, और जहाँ निगेटिव आता है वहां वहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, हम सभी से होती है, वहां हम लोग डगमगा जाते हैं। अब क्योंकि लोग
नहीं देख नहीं पाते हैं ना कि ये ग्रो क्यों कर रहा है, तो लोग कुछ ना कुछ पिन मार देंगे, बोलेंगे अरे कहाँ है तुम, एक सामान यहाँ से ले रही हो, एक सामान वहां से ले रही हो, छोड़ो ना, एक ही जगह से सामान लो ना। लेकिन एक ही जगह से हम तुमको बुरा नहीं बोल रहे हैं, मेरी बात का बुरा, क्योंकि मैं तुम बहुत क्लोज फ्रेंड हो, इसलिए तुमको हम बता रहे हैं कि हाँ देखो, एक सामान यहाँ जितना सामान तुमको मिल रहा है उस सामान के ही चलते तुम एक करियर में ग्रो कर रही हो, लेकिन उसी ग्रोसरी से दूसरी जगह तुम ग्रो नहीं कर रही थी, वहां तुम्हारा कितना सारा मनी वेस्ट हो रहा था। अब जो बीच में बिचौलिए आते हैं वो लोग कमाते हैं ना, हम लोग कहाँ कमाते हैं। तो जब हम किसी को शेयर करते हो तो यहाँ हम अपना प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, जैसे मैं डेमो दिखाती हूँ तुमको, मैं बोलती हूँ कि आओ मैं डेमो कर रही हूँ तो आओ देखो, तो तुम क्या बोलती हो, तो तुम प्रचार कर रही हो तभी तो मुझे पैसा मिल रहा है। अभी लोग प्रचार कर रहे हैं तभी तो लोग इतना अमीर अमीर हो गए हैं, अमिताभ बच्चन हो चाहे कितने भी एक्टर होते हैं, वो भी मतलब प्रचार करते हैं प्रोडक्ट का, तो उसमें उनका डेमो नहीं रहता, लेकिन हम तुमको जो भी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं उसका डेमो रहता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी है, कंपनी का प्रोफाइल है, ट्रेनिंग का प्रोफाइल है, जो चाहिए तुमको हर कुछ तुम्हारे आंखों के सामने है। तो अब तुम सोचो कि तुम वही रहना चाहती हो या एक जो इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसे उसमें जुड़ कर आगे बढ़ना चाहती हो। सपने तो सबको देखते हैं, लेकिन पूरी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है, बोलते हैं कि हाँ हाँ कर लेंगे। कब मान ली कि मैं बताती हूँ कि मैं जैसे तुमको बताई उसमें कितने सारी फ्रेंड को बताई, सभी लोग जुड़ गए क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, किसी की फुआ, किसी की चाची, किसी की मौसी हूँ, जुड़ गए। लेकिन अभी तक वो लोग माइंड सेट अपना चेंज नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है, वो बोले चाहे ना बोले, कहीं ना है तुमको भी लगता होगा कभी मिला कि इसमें जरूर इसी का पहला प्रॉफिट तो इसी का होगा, बाद में मेरा होगा। लेकिन ये सोचो पहले, प्रॉफिट मेरा होगा क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो इसके बाद सबसे पहले तुम्हारा प्रॉफिट होता है, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो रहा है, तुम सेल्फ यूज कर रही हो, और एक दुकान के तहत तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो। सिर्फ छोटा सा अमाउंट लगा के इतना बड़ा चीज तुमको मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। इसमें अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। जो लोग बोलते हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जब वो शुरुआत करते हैं तो वो लोग यहाँ बोल पाते हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग जान पाते हैं। ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, वही तो करते हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग जानते हैं कि ये है क्या। बाजार से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं बोल के, या मेडिकल से भी जाती थी, कोई ये दवा दे दो, ये प्रॉब्लम है लेके आ, कभी भी हम उसको जानने की कोशिश नहीं की है। लेकिन जब हम मोदी केयर में मैं जुड़ी हूँ ना, तब से मेरे अंदर एक नया इच्छा आ गया कि इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जो सबसे अलग है, क्योंकि ये साई वैदिक फार्मूला से लिया गया है, इसलिए सबसे अलग है। प्रोडक्ट मार्केट में आयुर्वेदिक बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सस्ते भी है, महंगे भी हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम बोलते हो कि कॉस्टली है, कॉस्टली कहाँ, तुम कंपेयर कर रही हो इसको जो लोकल ब्रांड का प्रोडक्ट रहता उससे कंपेयर करती हो, ये गलती कभी मत करना। इसका कंपेयर करो ना, जो तुम लाती हो हमेशा तुम्हारे घर में हाई क्वालिटी का, हाई ब्रांडेड का लाती हो, उससे कंपेयर करो, फिर देखो तुम्हारा कितना सस्ता पड़ेगा। किस पे तुमको मैं बताई, इसी में बताई, अप टू 20% हमको वहीं पर डिस्काउंट मिल जाता है, फिर हमको 7 से 60% का कैशबैक आता है, फिर लॉयल्टी आता है, फिर हमको इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे सपनों का कार हुआ, सपनों का घर हुआ, फॉरेन ट्रिप हुआ, और अनेक ऑफर आते रहते हैं जिसको हम अचीव कर पाते हैं। लेकिन तुम बाहर ये सब आता है क्या? और अगर तुम आज मैं तुम बताती हूँ रियल बात, अगर तुम आज जुड़ी हुई रहोगी ना तो एक न एक दिन अपना मुकाम पर पहुंचोगी। क्योंकि देखो जानती हो, छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ कि 20 साल पहले हम लोग साथ में शादी उदी हुआ था हम दोनों का ही। 20 साल पहले कौन जानता था कि पानी का व्यापार इतना चलेगा? कोई नहीं जानता था, तो पानी बेचने का कोई धंधा होता है क्या? लेकिन देखो आज पानी पानी कहाँ नहीं बिक रहा है, हर ट्रेन में, हर शहर में, हर गली में पानी बिक रहा है, तो उसका भी व्यापार हो रहा है ना। तो ये तो एक जाना माना इंडस्ट्री है, तो ये कहाँ पहुंचाएगी हमको, ये खुद ही सोच लो। अब इसी के साथ में मैम को ओवरटू करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल गई। अब इसके किसी पे तुमको सब कुछ दिखा दी, अब प्रोडक्ट का तुम डेमो देखो, जब तुम देखोगे गिरे तब मानोगे कि सही मायने में हमारे प्रोडक्ट जो है ना नंबर 1 क्वालिटी के हैं। थैंक यू मैम, ओवर टू रेनू मैम।
मैम आप म्यूट है। थैंक यू रीना जी। वैसे तो आपने सब चीजें बता दी। रियली में अगर मैं समझती हूँ कोई भी चीज करना है तो माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। सिंपल सा एक एग्जांपल, अगर शादी भी करना है ना तो माइंड सेट है, अगर इसी आदमी के साथ करना है तो ही हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो माइंड सेट तो हमने समझ लिया, इसको ब्रीफ में मैं बाद में और डिटेल में बता दूंगी। अब ये देखते हैं, सिर्फ 2 प्रोडक्ट के बारे में बताऊं जो हमारे हर घर में होना चाहिए। लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट क्या खरीदे, तो 2 ऐसे प्रोडक्ट, जैसे कोविड के टाइम में हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, लोगों से मिलने नहीं जा सकते, तो हमको ऐसे कौन से 2 प्रोडक्ट रखना है जिसका मैक्सिमम यूज हो सकता है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है अमृत शक्ति। दैनिक जीवन में, अगर दैनिक जीवन की बात करें, रोजमर्रा की जीवन की बात करें, तो इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। अब ये खास क्यों है? एक तो इसका नाम है अमृत शक्ति, यानी अमृत के समान सारे गुण इसके अंदर है। क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, वो मैं बताऊं। सबसे पहली जो ये चीज बताई गई है, जैसे रीना जी ने बताया, साई वैदिक फॉर्मूला में बनाया गया, ठीक है। आयुर्वेद के इसमें 4 ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, पुदीना, कपूर, अजवाइन और लौंग। ये 4 चीजें, ये ऐसा जेल फॉर्म है, देखें आप, सॉफ्ट जेल है, इसमें मिलाया गया है। खासकर आपके पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, वहां पर ये काम करता है। मैं एक 1 बाय 1 बोलती जाऊंगी। जैसे कि अगर आपको रेगुलर डायरिया होता है, यानी लूज मोशन होता है, उस जगह पर इसको अगर आप लेना यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपका डायरिया का समस्या सॉल्व हो जाएगा। खा सकते हैं, दिन में एक एक करके 2 बार ले सकते हैं, अगर ज्यादा है तो आप 2 भी एक बार ले सकते हैं। अगर किसी को वॉमिटिंग होता है, रेगुलर वॉमिटिंग, यानी या कभी आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो वहां पर भी आप खाने से पहले ले लीजिए। या तो कभी कभी हम जब ट्रैवल करते हैं तब हमको नौशिया का प्रॉब्लम रहता है, यानी किसी स्मेल से, गाड़ी में बैठकर, बंद कमरे में बैठकर, या फिर ऐसी जगहों पर हमको ऐसा लगता है हमको वॉमिट हो जाएगा, तो उसके जहां भी जाने वाले हैं उसके आधा घंटा पहले आप ये सॉफ्ट जेल 2 ले लीजिए, और लेते जाएंगे तो आप देखेंगे आपका वॉमिटिंग भी नहीं होगा। फिर अगर किसी को इनडाइजेशन की समस्या हो गई है, यानी कुछ खा लिया है, गड़बड़ खा लिया, ऑयली खा लिया, बहुत मीठा खा लिया, तो भी आप इस चीज को ले सकते हैं। किसी को गैस की समस्या है और बहुत सालों से है, तब आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे अमृत शक्ति के साथ अगर हमारा डिटॉक्स और नोनी लेते हैं तो आप देखेंगे कितना भी पुराने से पुराना जो गैस है उसमें आपको राहत मिल जाएगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जो कि नॉर्मली हमारे इंडियन कल्चर में है, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, उन लोगों को भी ये डिटॉक्स और नोनी के साथ अगर दें तो वहां भी बहुत राहत मिल जाएगा। किसी को जुकाम हो रहा है, जैसा कि आप देखें रेगुलर जुकाम है, या कोविड के टाइम में अगर देखिए हमको बार बार कहा जाता है स्टीम लीजिए, तो या तो मैं इसको खा लूंगी, या तो फिर मैं इसको मेरे स्टीमर में अगर डालती हूँ, जैसे आप देखो ऑलरेडी मैंने इसको ऑन करके रखा है, ये मेरे स्टीमर में आप डाल दीजिए, इसको पूरी तरह से डाल दीजिए, और इसको अगर स्टीम लेते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर मुंह डाल के, टॉवल डाल के, अब जब स्टीम लेते हो, एक तो आपका जो भी कफ एंड कोल्ड का समस्या है, या कोविड से, आप देखिए हमारा इस एरिया को बैक्टीरिया या वायरस से बहुत प्रोटेक्ट रखना है, तो जब इसका स्टीम आप नाक से और मुंह से लेते हैं तो बहुत हद तक राहत है। सीजनल जिसको जुकाम खांसी हो रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। काफी बार होता है कि हमारा चेस्ट का कंजेक्शन हो जाता है, तो रेगुलर जब आप स्टीम लेते हैं अमृत शक्ति डालकर, आप देखेंगे बहुत हद तक वो जो हमारा कॉफ गाढ़ा हो जाता है, और किसी किसी को कॉफ निकल नहीं पाता है, वो कॉफ आपका ढीला हो जाएगा और इस तरीके से वो बाहर आ जाएगा। जैसे मैंने बोला पेट की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, तो हमारे पेट में जो भी गंदगी है या जो भी एसिड है उसको ये किस तरीके से राहत देगा। तो मैंने ऑलरेडी, जैसे ये मेरा स्टमक है, इसमें मैंने ये बेटाडीन डाल दिया है गंदा पोल्यूटेड करके। अब उसमें अगर मैं अमृत शक्ति का इस्तेमाल करती हूँ, मैं खाती हूँ, अगर मैंने अमृत शक्ति ले लिया, आप देखेंगे रेगुलर यूज से आपके पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं
वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा, क्योंकि अधिकतर आप देखें आपके पेट से ही रिलेटेड आपका माइग्रेन है, हेडेक है, या आपका चेस्ट पेन है, वो सारी चीजें आपके पेट से ही रिलेटेड है। तो ये चीजें आप करते हैं रेगुलर, तो आप देखेंगे बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक सेकेंड। अच्छा, कई बार होता है कि चाहे वो ठंड से हो या वाह, बोलते हैं ना हमारे गुजराती में वाह, हमने कुछ फर्मेंटेड चीजें खानी शुरू की है, तो उससे हमारे जोड़ों में या पेन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अमृत शक्ति को लीजिए, कोकोनट ऑयल ले लीजिए या सरसों का तेल ले लीजिए, या जिसको ज्यादा ऑयली नहीं चाहिए वो सलून हेयर ऑयल को अगर लेते हैं, सलून जो ऑयल है, और उसका रेगुलर आप मसाज करें। ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपना टी ट्री ऑयल और गार्लिक पर्ल का जो ऑयल है वो मिलाकर अगर आप मालिश करिए, इंस्टेंट 1 से 2 टाइम में आप देखेंगे पेन में बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। अब किचन में जब लेडीज काम करती हैं, वो बहुत जोश में काम कर रही हैं। नॉर्मली हम सब्जी डालते हैं, तड़का डालते हैं, या फटाफट कुकर में हाथ लग गया, तवे पे हाथ लग गया और जल जाता है, कहीं भी जल रहा है। उस टाइम में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ये सॉफ्ट जेल को आप तोड़िए, पिंच करिए, इमीडिएट वहां लगा देंगे तो वहां जलन भी खत्म हो जाएगा और जो फोड़ा निकलता है वो भी नहीं निकलेगा। और आप देखेंगे वो जो रेड मार्क है वहां पर वो कोई डार्क मार्क भी नहीं आएगा। अच्छा, अब हुआ कि कभी कभी हमको, मोस्टली लोग जो है फास्टिंग करते हैं, नॉर्थ इंडियन देखिएगा वो 2 दिन 3 दिन का फास्टिंग करते हैं बिना पानी के। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है या तो एसिडिटी या हेडेक। उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट है रात को इमीडिएट जो 12 बजे जब आप फास्ट करने जा रहे हैं, उसी टाइम में अगर अमृत शक्ति खा लेते हैं तो आप देखिएगा आपका हेडेक में बहुत बड़ा रिलीफ, क्योंकि हेडेक होने का रीजन है आपका पेट खाली है। तो ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, माइग्रेन में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सबसे अच्छी चीज, गांव में अगर जाइए, अधिकतर लोगों के सर में जुएं होते हैं, कीड़ा आपके दिमाग सर में है, बालों में है, खुजली कर रहे हैं, कभी कभी लाल हो जा रहा है। उस टाइम में आप क्या करें, सलून जो हमारा हेयर ऑयल है, जो 100 ml की बोतल है, उसमें इसका 20 सॉफ्टवेयर डालकर अच्छे से मिलाकर रेगुलर अगर आप यूज करेंगे, और जब आप कंघी करेंगे देखेंगे आपके जुएं भी खत्म हो गई है। तो देखा जाए तो एक छोटा सा डॉक्टर हमारे पास है जो आपके स्टमक पर भी काम कर रहा है, एसिडिटी, पाइल, कॉन्स्टिपेशन पर भी काम कर रहा है, जहां पेन है वहां भी काम कर रहा है, जलन हो गया, जल गया, वहां भी काम कर रहा है, सर में जुए हैं तो काम कर रहा है। यानी ओवरऑल पेन से लेकर, जॉइंट पेन से लेकर, मसल पेन से लेकर हर जगह ये चीज काम कर रही है। तो मैं कहती हूँ, आप बोलते हैं हमको नहीं लेना है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट ये आपके घर में होना ही चाहिए। अगर मेरे घर में मेरी कोई बेटी है, पेट में दर्द हो गया, मुझे ही अभी हुआ पेट में दर्द, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम ये, क्योंकि अभी 5 बजे ही होने लगा था, तो मैंने ये पहले खा लिया। तो पेट में ऐसा है कि मेरा एसी ऑन है, तो पेट दर्द एकदम ही गायब हो गया। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट हमारे घर में क्या होना चाहिए, अगर आप गेस कर पा सकते हैं, मोदी केयर वाले हैं तो मुझे बताएं, अगर नहीं गेस कर पाते हैं तो मैं बताती हूँ। हमारे घर में दूसरा प्रोडक्ट, चाहे आप यूजर हो या ना हो, मैं समझती हूँ आपके घर में टी ट्री ऑयल होना ही चाहिए। क्यों? अब ये टी ट्री ऑयल जब हम किसी को बताते हैं तो बोलते हैं, हंसते हैं, अरे यार चाय से क्या होगा, ये चाय वैसा चाय नहीं है, ये चाय रामबाण चाय है, और ये चाय जो है पेड़ से निकाला गया है, ऐसा नहीं है कि कहीं और से निकाल कर आपको दे दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक पेड़ है जहां से ये निकाला जाता है। मार्केट में बहुत तरीके के टी ट्री ऑयल मिलेंगे। ये अलग क्यों है? एक तो ये नॉर्मल टी ट्री ऑयल के साथ विटामिन ई को ऐड किया गया है, तो उसका पावर और बढ़ा दे रहा है। कहां कहां इसका यूज किया जा सकता है? अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कभी कभी आप देखिए किसी के हाथों के ये या पैरों के नाखून के वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, आपको ये उसर लगा देते हो तो आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं उसको एक एग्जांपल से भी बताना चाहूँ कि एक पेनिट्रेट करता है, बहुत अच्छा पेनिट्रेटिंग एजेंट है। मैंने यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं, 2 बलून लिया है, क्योंकि हमारा स्किन जो है इलास्टिक की तरह है, ठीक है। अब मैं अगर कोई भी तेल लगाती हूँ, मेरे स्किन पर कुछ भी लगाती हूँ, चाहे क्रीम हो, तेल हो, कुछ भी,
तो क्या वो मेरे स्किन के अंदर जाता है? तो ये आप देखिएगा, मैंने ये तेल मेरे स्किन पर डाला, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उधर का उधर ही है, उल्टा वो नीचे चला गया, यानी वो निकल के चला गया। उसी जगह पर अगर मैं टी ट्री ऑयल डालती हूँ तो आप देखिएगा क्या होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, उसका भी जोश ज्यादा है, आ जाएगा अपने आप। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा वो आपके स्किन के अंदर चला जाएगा, पेनिट्रेट करेगा और इमीडिएट आपके जो स्किन का थर्ड लेयर है वहां तक पहुंच जाएगा। फूटेगा, बलून थोड़ा पुराना हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करेगा ये, आपका अगर हेयर का प्रॉब्लम है, अगर मेरे बाल गिरते हैं, मेरे बालों में डैंड्रफ है, तो इस पर बहुत अच्छा काम करेगा। तेल में डालिए या शैम्पू में डालिए, कहीं भी डालिए और इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बलून बहुत पुराना हो गया है, स्किन, हाँ ठीक है। तो ये था कि वो रिजल्ट देता है क्योंकि वो स्किन के थर्ड लेयर तक जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीज है, पेनिट्रेटिंग पावर इसका बहुत अच्छा है। स्किन में मेरा ग्लो नहीं है तो मेरे फेस वॉश में इसको डालूंगी और मैं आराम से उसको मसाज करके क्लीन करूंगी, तो देखेंगे धीरे धीरे मेरे स्किन में ग्लो आ गया। डैंड्रफ है तो आप इसको ऑयल में लगाकर या ऐसे भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसी के बाल झड़ गए हैं, खाली हो गए हैं रेगुलर यूज से, और अपना हेयर फॉल शैम्पू और मोरोकन ऑयल का अगर यूज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। आपको कॉफ एंड कोल्ड है रेगुलर, जैसा कि मैंने बताया कि अमृत शक्ति का हम इस्तेमाल स्टीमर में कर सकते हैं, सेम अगर इसको भी डालेंगे साथ में अमृत शक्ति के साथ तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। कोविड से बचने के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसी को अगर मसल्स पेन है तो वहां पर अगर आप मसाज करते हैं तो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट है। किसी को स्किन में रेडनेस है या इरिटेशन है, चाहे वो ठंड से हो, एज से हो, या स्किन का इलास्टिसिटी में प्रॉब्लम है, या जो भी प्रॉब्लम है, आप देखेंगे पानी में अगर डालकर इसको लास्ट बकेट से अगर नहाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कभी कभी हमारे बच्चे बाहर घूमने गए हैं, खेलने गए हैं, तो मच्छर का डर है या कोई कीड़ा काट ले, आप अगर उनके स्किन में क्रीम में लगाकर इसको लगा दे तो ये बहुत अच्छा रिपेलेंट का भी काम करता है। लेडीज की अगर प्रॉब्लम बात करूं कि हमारा कभी कभी वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, अगर इसके रेगुलर यूज करते हैं तो आप देखेंगे कोई भी इंटरमेट आपका जो वजाइनल इन्फेक्शन है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कोविड के लिए बहुत अच्छा है। किसी को मूड मतलब हमारा क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को रिलीव करना है तो इमीडिएट आप अपने कान पर और सर पर लगाते हैं तो वहां पर रिजल्ट अच्छा है। सबसे अच्छा रिजल्ट मैं बताऊं कि अगर मेरे गम में स्वेलिंग है या टीथ का ब्लीडिंग है या स्मेल है, तो मैं अगर इससे माउथ वॉश अंदर नहीं लेना है पर गार्गल करती हूँ और मुंह में रखती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा गम का स्वेलिंग था और ब्लीडिंग था, तो 5 डेज रेगुलर करने के बाद वो ऐसा हुआ कि एकदम खत्म हो गया। तो बहुत अच्छा है। इवन अगर हम जल जाते हैं, कहीं कट गया, छिल गया, उस पर अगर इसका यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अगर ये 2 प्रोडक्ट मेरे घर में है मतलब, तो मुझे लगता है डॉक्टर का आधा फीस में बचा सकती हूँ और अपने घर में क्वालिटी प्रोडक्ट ला सकती हूँ, खाली एक माइंड सेट की वजह से। जैसा कि रीना जी ने बताया कि लोग सोफा सेट, कपड़ा सेट, ज्वेलरी सेट सब चेंज कर देते हैं, पर अटक कहाँ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास माइंड सेट ही नहीं है। एक माइंड सेट, सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट को अगर देखकर आपका माइंड सेट हो जाता है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है, तो मैं समझती हूँ आज से आप लोग मोदी केयर के बिजनेस में आइए, यूजर बन के आइए। बाद में बिजनेस आप बाद में सोचिए, पहला तो यूजर बनिए, क्योंकि आपके फैमिली का हेल्थ आपके हाथ में है। थैंक यू। ओवर टू इंद्रानी मैम। थैंक यू रेनू, थैंक यू रीना जी। मैं एक ही चीज बताऊंगी आज कि सबका माइंडसेट नहीं होता है, जिनका होता है हम उनसे बिजनेस करें। और दूसरी बात है, बिजनेस ऐसे करें, डीमार्ट जैसे बिजनेस होना चाहिए, ना कि किराने की दुकान जैसे। डीमार्ट वाले को फर्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहे हैं, हमको बनना है तो डीमार्ट बनना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा कि